नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप ऐसी सब्जी की तलाश में हैं जिसमें लागत अपेक्षाकृत कम हो, तुड़ाई कई बार मिले और बाज़ार में लगातार मांग बनी रहे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम बात करेंगे दोस्तों बरबट्टी यानी कि लोबिया, जिसे कई जगह पर बोदी या फिर बोंडा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती के बारे में आपको A to Z पूरी जानकारी देने वाले हैं। कई किसान बरबट्टी लगाते तो हैं लेकिन सही वैरायटी नहीं चुनते, मचान नहीं बनाते और ना ही वह समय पर पोषण और देखभाल करते हैं। इसका असर सीधे उत्पादन और कमाई पर पड़ता है। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको बरबट्टी की खेती की A to Z पूरी जानकारी दूंगा। कौन सी वैरायटी आपको लगानी है, खेत आपको कैसे तैयार करना है, बीज की मात्रा कितनी रखना है, मचान कैसे बनाना है, खाद कब देना है, सिंचाई कैसे करना है और आखिर में रोग और कीट से कैसे आपको बचाना है। साथ ही ये भी बताएंगे कि अच्छी तुड़ाई आपको कैसे लेना है, बाज़ार में बेहतर दाम आपको कैसे लेना है। इन सभी बातों पर विस्तार से आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो बरबट्टी की खेती से आप क्या करते हैं, कई सामान्य गलतियों से बच सकते हैं और बेहतर उत्पादन की दिशा में योजना भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों बरबट्टी की खेती, जिसे खरीफ, जायद और कुछ क्षेत्रों में रबी मौसम में भी लगाई जाती है। खरीफ सीजन के लिए मानसून की शुरुआत से लेकर के अगस्त तक बुआई कई इलाकों में उपयुक्त भी मानी जाती है। लेकिन अगर आपने अपने ज़िले की जलवायु और वर्षा के कुछ समय तक अगर आप करते हैं, बेहतर रहता है इन सब जगह पर। तो बात करें दोस्तों वैरायटी की, तो अच्छी उपज और बेहतर गुणवत्ता के लिए आपको प्रमाणित बीज चुनना जरूरी है। कुछ लोकप्रिय किस्में हैं, क्योंकि किस्में बताना जरूरी है। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमें किस्मों के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो देखिए, पूसा का कोमल है जो जल्दी तैयार होने वाली और अच्छी गुणवत्ता वाली फलियां देती है। फिर काशी का कंचन है जो अच्छी बढ़वार और बाजार में पसंद की जाने वाली किस्म है। फिर काशी का उन्नति है जो संतुलित उत्पादन क्षमता वाली किस्म है। फिर अकरा का गरिमा है जो अच्छी गुणवत्ता और नियमित फसल के लिए मानी जाती है। फिर अकरा का समृद्धि है, उपयुक्त प्रबंधन के साथ अच्छा प्रदर्शन करने वाली किस्म है। अगर आप लंबी फलियां वाली बेलदार बरबट्टी लगाना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में उपलब्ध प्रमाणित यार्ड लॉन्ग बीन्स यानी कि एप्सगार्ड बीन्स की उन्नत किस्में भी आप चुन सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। खेत को 2 से 3 बार आपको गहरी जुताई करना है और मिट्टी भुरभुरी करना है और अच्छी तरीक़े से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट को मिला देना है। बरसात के मौसम में पानी रुकने से दोस्तों जड़ों को नुकसान काफ़ी अधिक हो सकता है, इसलिए मेड़ या उठी हुई क्यारी आपको बनाना है। खेती करना कई क्षेत्रों में लाभदायक होता है। हमेशा बीज आपको प्रमाणित स्रोत से ही लेना है और बुआई से पहले आवश्यक होने पर दोस्तों आपको उसका उपचार भी कर लेना है। बीज उपचार करने से दोस्तों इसमें जो शुरुआती जो जोखिम रहते हैं या रोग लगते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर बात करें बरबट्टी की बुआई की, तो जिसमें छोटी छोटी गलतियां किसान भाई कर देते हैं, जिससे पौधे की जो बढ़वार है और फलियों की संख्या दोनों काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाती है। अगर आप बेलदार या फिर क्लाइंबिंग बरबट्टी की खेती कर रहे हैं तो बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद मचान या फिर टेलिस तैयार कर सकते हैं। मचान बनाने के लिए आपको 7 से 8 फीट लंबे मजबूत बांस लगाना है और ऊपर में जीआई तार पर मजबूत प्लास्टिक रस्सी बांध लेना है और फिर नीचे से ऊपर तक नायलॉन की डोरी को लटका देना है ताकि बेल आसानी से ऊपर चढ़ सके। अच्छी तरीका बने मचान में पौधे की धूप और हवा पर्याप्त मिलती है और फलियां सीधे और साफ बनती है। तुड़ाई भी काफ़ी आसान हो जाती है। अब बात करें दोस्तों बीज की मात्रा की, तो 1 एकड़ में बेलदार बरबट्टी के लिए सामान्य क्या है कि 4 से 6 किलोग्राम प्रमाणित बीज लगता है और पर्याप्त होता है। और झाड़ीदार यानी कि बूस्ट टाइप में किस्मों की बीज आवश्यक कुछ अधिक हो जाती है। सही मात्रा किस्म और दूरी पर भी निर्भर करती है। बुआई के समय पौधे से पौधे की दूरी आपको 30 से 45 सेंटीमीटर रखना है और कतार से कतार की दूरी आपको 1.5 से 2 मीटर के आसपास रखना है, जो बेलदार किस्मों के लिए रखी जा सकती है, जिससे बेलों को फैलने के लिए दोस्तों पर्याप्त जगह मिले और रोग का खतरा भी कम हो। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, खाद प्रबंधन की, तो खेत की अंतिम जुताई के समय आपको अच्छी से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट आपको मिला देना है।
इसके बाद मिट्टी परीक्षण के आधार अगर आप किए हैं, मिट्टी परीक्षण किए हैं तो कौन सी खाद कितनी कमी है ये भी आप डाल सकते हैं। और संतुलित उर्वरकों का उपयोग भी आप कर सकते हैं। यदि मिट्टी परीक्षण उपलब्ध ना हो तो अपने क्षेत्र में कृषि विभाग के अनुशंसित मात्रा का आपको पालन भी करना है। और फूल आने और फलियां आने के समय दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आपको नहीं होने देना है, क्योंकि इसी समय फल की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। अब सिंचाई की बात करें तो देखिए अभी बरसात के मौसम में सबसे ज़रूरी है खेत में पानी जमा नहीं होने देना। अगर लगातार बारिश हो रही है तो अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन बारिश रुकने के बाद मिट्टी में नमी कम होने लगती है तो आपको हल्की सिंचाई करना है। फूल आने और फलियां बनने के समय नमी की कमी नहीं होने देना है, क्योंकि इससे फलियां कम बनती है। अब बात करें दोस्तों खरपतवार नियंत्रण की, तो बुआई के शुरुआत 30 से 40 दिन बाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान खेत को खरपतवार से मुक्त रखना है। समय पर निराई गुड़ाई करने से पौधे की जो बढ़वार है वो बेहतर होता है और पोषक जो तत्वों का प्रतिस्पर्धा है वो काफ़ी कम हो जाता है। दोस्तों बरबट्टी की खेती में अगर आपने सही समय पर मचान बना लिया तो संतुलित पोषण दे दिया और खेत में पानी नहीं रुकने दिया तो फसल की जो बढ़वार है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तभी होती है जो रोग और कीट की होती है। तो बरसात में कौन कौन से रोग आते हैं, उनसे कैसे बचना है, तो देखिए बहुत सारे किसान अच्छी वैरायटी तो लगाते हैं, खाद भी डालते हैं, लेकिन रोग और कीट पर समय ही नहीं दे पाते हैं। यही वजह है कि फसल कमज़ोर पड़ जाता है, फूल झड़ने लगता है और फलियां कम बनता है। बरसात के मौसम में बरबट्टी में सबसे पहले जो पत्ती का धब्बा है यानी कि लीफ स्पॉट और पाउडरी मिड्यूल जैसी फफूंद जनित समस्याएं देखने को मिलता है। अगर खेत में लगातार नमी बनी है और हवा का आवागमन कम है तो इसका खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसलिए मचान पर बेल चढ़ाना, खेत से जल निकासी बनाए रखना और समय समय पर फसल का निरीक्षण करते रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों रोग दिखाई देने पर अपने दवा का आपको प्रयोग करना ही है, फफूंदजनित दवा का प्रयोग करना है या फिर आपको रासायनिक दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कीट की, तो बरबट्टी में एफिड यानी कि चेपा और थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाइट और कई क्षेत्रों में फली छेदक इल्ली नुकसान पहुंचा सकती है। ये कीट पौधे का रस चूस लेती है या फलियों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे क्या होता है उत्पादन काफ़ी हद तक घट जाता है। और खेत का नियमित आपको निरीक्षण करना है। यदि कीट ज़्यादा क्षति पहुंचा रहा है तो लेबल निर्देश के अनुसार या फिर आप उपयुक्त कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही पीले और नीले जो स्टिकी ट्रैप आते हैं उसको अपने खेत में आपको लगाते जाना, जो कीट को काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी ला सकता है। अब बात करें दोस्तों फूल और फलियां बढ़ने की, तो देखिए बरबट्टी में फूल आने के समय पौधे को नमी और कमी नहीं होने देना है। संतुलित पोषण और स्वस्थ पौधे सबसे महत्वपूर्ण है। अत्यधिक नाइट्रोजन देने से दोस्तों बेल तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन फलियां अपेक्षाकृत कम बनने लगता है। इसलिए संतुलित उर्वरक प्रबंधन आपको अपनाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है उपज हमें कितनी मिल सकती है। तो देखिए अगर आप अच्छी वैरायटी चुनते हैं, समय पर बुआई करते हैं, मजबूत मचान बनाते हैं और पूरे मौसम में सही देखभाल करते हैं तो बेलदार बरबट्टी से लगभग 80 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हरी फलियां का उत्पादन कई परिस्थितियों में आप ले सकते हैं। वास्तविक उत्पादन किस्म, मौसम, मिट्टी और प्रबंधन पर निर्भर करती है। अब बात करें दोस्तों लागत और मुनाफा की, तो बरबट्टी की खेती में लागत आपके क्षेत्र, मजदूरी का रेट और बीज का रेट, मचान का खर्चा जैसे सामग्री और खिंचाई जैसे इनपुट पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। यदि बांस तार पहले से उपलब्ध है आपके पास तो आपको लागत कम हो सकता है, या फिर अगर आप तार बांस लगाए हैं तो बरबट्टी के अलावे आप कोई अन्य फसल भी लगा सकते हैं बरबट्टी के बाद। तो ये सारा चीज़ है जो आपको खर्चा थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है। मुनाफा पूरी तरह स्थानीय आपका जो मंडी है दोस्तों उसके ऊपर निर्भर करता है। और जो तार बांस लगाते हैं और ताज़ा बाज़ार में आप बरबट्टी को अच्छा क्वालिटी का ले जाते हैं तो ये आपको अच्छा रेट दिला सकता है। इसलिए किसी निश्चित कमाई का हम दावा नहीं करना चाहेंगे। तो देखिए दोस्तों बरबट्टी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें एक बार नहीं बल्कि कई बार तुड़ाई मिलती है। यदि समय पर तुड़ाई की जाए तो फलियां लगातार आते रहती है और लंबे समय तक बाज़ार में आप अपना जो फसल है उसको बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों आज हमने बरबट्टी की खेती की पूरी जानकारी समझी। सही समय, उन्नत किस्म, खेत की तैयारी, बीज की मात्रा, मचान और पोषण, सिंचाई जैसे रोग प्रबंधन और संभावित उत्पादन तक हमने इसके बारे में जाना। अगर आप बरसात के मौसम में अच्छी योजना के साथ बरबट्टी की खेती करते हैं
खेत में पानी नहीं रुकने देते हैं, समय पर मचान तैयार करते हैं और नियमित देखभाल करते हैं तो यह फसल आपके लिए अच्छा विकल्प बन सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओधार फार्म चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ खेती से जुड़ी ऐसे ही आसान और व्यावसायिक और भरोसेमंद जानकारी लगातार आपको मिलती रहती है। दोस्तों कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आप किस राज्य से हमारा वीडियो देखते हैं, किस ज़िले से हमारा वीडियो देखते हैं और इस बार बरबट्टी की कौन सी आप वैरायटी लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप अपने जगह के बारे में कमेंट कीजिए, वैरायटी के बारे में कमेंट कीजिए दोस्तों, और लगाने के तरीके के ऊपर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।